नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो में मैंने पार्टिकुलर यूपीपी कांस्टेबल के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होगा उसमें मैंने ये बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। बहुत सारे बच्चों ने लगातार मुझसे कमेंट के माध्यम से, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझसे अपने अपने सवाल पूछे हैं। और सवाल दरअसल उनके कुछ इस प्रकार हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलती है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम गलत है, कोई कह रहा है सर मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, कोई कह रहा है मेरे पेरेंट्स के नाम गलत हैं, एट्सेट्रा। तो जितने सवाल पूछे हैं बच्चों ने, उन सवालों में से जो सबसे ज़्यादा मुझे रेलेवेंट क्वेश्चंस लगे हैं, जो आपके लिए निश्चित तौर पर जानने चाहिए, अगर इन कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको उनको समय रहते ही दूर कर लेना चाहिए। जो 4-5 सवाल मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किए हैं और इन्हीं सवालों को हम जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। एकदम ऑथेंटिक तार्किक डिस्कशन होने वाला है। ये आपकी भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे ये कोई त्रुटियां हैं तो आप उनको अभी समय रहते आप इनको करेक्ट करवा लीजिए। कैसे आपको करवाना, किस प्रकार करवाना, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके ही काम का है वीडियो, आपके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। सवाल पहले देख लेते हैं कौन कौन सवाल हैं। 5 सवाल हमने जैसे आपके पहले बताया। पहला सवाल है कि सर 10th और 12th के मार्कशीट में बच्चों का नाम गलत है। पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। दूसरा है हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी मम्मी पापा का नाम गलत है। तीसरा क्वेश्चन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट का में कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। चौथा है हमारी जो आईडी है उसमें नाम और डीओबी गलत है। और पांचवा है बेसिकली कि कुछ चीज़ों में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, इन्हीं को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 3 आपको सोल्यूशन बताऊंगा और उसमें एक रामबाण सोल्यूशन रहेगा। 2 अगर नहीं काम करें तो तीसरा आप जरूर काम करवा लीजिएगा। 110% वो आपको सेव कर देगा। लेकिन तीनों जो तरीके हैं, तीनों जो सोल्यूशन अपने आप में एक से बढ़ के एक हैं। देख लीजिए 1 बाय 1। सबसे पहले हम आना चाहेंगे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि सर 10th और 12th की मार्कशीट में नाम गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए 3 काम आप कर सकते हैं। पहला, अभी आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए इस भर्ती के लिए 60,244 के लिए, तो उतना टाइम नहीं है कि हम जो बोर्ड को अपने जो है रिक्वेस्ट भेजें। आप चाहें तो आप जो जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास आउट किया, उसको आप रिक्वेस्ट वो अपना रजिस्ट्रेशन अब आप अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए? करेक्शन के लिए। आप अप्लाई कर देंगे, वहाँ से चीज़ें प्रोसेस होती, आपका जो है करेक्टेड मार्कशीट आपको प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और इससे पहले आपका DVPST हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये जो आपको अभी के लिए नहीं करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने जहाँ से हाई स्कूल एंटर किया है, जिस भी मार्कशीट में आपकी त्रुटि है, आप अपने उस स्कूल जाएं और आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापिका जी हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें कि सर या मैम मैंने इस वर्ष हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट किया था आपके स्कूल से, और किन्हीं वजहों से आप स्कूल की फैकल्टी के माध्यम से या किसी और कारण से मेरी मार्कशीट में ये त्रुटियाँ हो गई हैं। प्लीज़ इनको आप एक नोटपैड पे इनको मेंशन कर दें और अपना जो है साइन और मोहर लगा दें। आपके स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं वो आप जानते हैं वो गजेटेड अधिकारी होते हैं, उनके पास ये प्राधिकार होता है। वो एक नोटपैड में लिख देंगे कि ये हाँ स्कूल की फैकल्टी की मिस्टेक से हुआ है। 110% वो आपके लिए ऑथराइज हो जाएगा। DVPST में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा ये आप कर सकते हैं, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दिक्कत है तो आप एफिडेविट जाएँ, कचहरी जाएँ, वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिए। तीसरा तरीका ये, आप इससे सेफ हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पापा मम्मी का नाम गलत है। देखिए ध्यान रखेंगे, पापा मम्मी का नाम गलत है। अगर मान लीजिए 2 तरीके, एक है जैसे मान लीजिए किसी की माता का नाम राम देवी है, ठीक है, राम देवी, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, RAMDEVI, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की मार्कशीट में ऐसे आ गया है कि RAMA बाद में ए लग गया है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप चाहें तो आप स्कूल जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आप अपने प्रिंसिपल से नोटपैड पे लिखवा लें, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, एक स्पेलिंग अगर ज़्यादा हो जा रही। लेकिन अगर किसी के नाम में कोई टाइटल ही चेंज हो जा रहा है, मान लीजिए
आपकी माता जी का नाम है राम देवी है और वहाँ पर देवी हट के कुछ और लग जा रहा है, राम कुमारी लग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा नाम ही चेंज हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आप देखेंगे आपको बोर्ड में आपको निश्चित तौर पर करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और समय रहते अगर बोर्ड का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, इन दैट केस आप एफिडेविट बनवाएंगे, वो आपको सुरक्षित करेगा, एफिडेविट ही आपको बचा पाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि सर नाम के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं दिया गया, गैप नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि स्पेशली गर्ल्स ने कि सर मेरे नाम के आगे हाई स्कूल में कुमारी लगाता है, इंटर में नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, इनफैक्ट होती ही नहीं। अगर मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट में कुमारी लगाए, इंटर में नहीं लगाए, इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आप बिल्कुल परेशान ना हों, 1% दिक्कत नहीं होगी, आप बिलीव कीजिए, ठीक है। तीसरा है सवाल है डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें 2 तरह की गलतियाँ होती बच्चों के। बहुत सारी बच्चे ये क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं और उसमें जो है निवास और जाति प्रमाण पत्र की एक निश्चित समय अवधि दी जाती है कि इस अवधि के बीच का आपका जो है ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उस अवधि के बीच का आपने प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो आप देखेंगे आपका जो ये प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा, आप जनरल कैंडिडेट में शामिल किए जाएंगे, उसमें फाइट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, इसमें कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं, अगर इस कंडीशन में आप हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। दूसरा, मान लीजिए आपके डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपके नेम में या आपके फादर के नेम में या एड्रेस में कुछ गलतियाँ हैं, तो इसको आप करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको आप करेक्ट करवा लेंगे, कैसे, आप कचहरी जाएंगे, वहाँ पर जो एडवोकेट है वो इसको करेक्ट करवा देंगे एफिडेविट के माध्यम से। तो इसमें जो है ये विकल्प है। लेकिन अगर निश्चित समयावधि के बीच का आपने ये प्रमाण पत्र नहीं लगाया, अब आप सोचें कि इस समय लेटेस्ट का बनवा के हम लेके जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, आप जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, जनरल कैंडिडेट के साथ आप फाइट करेंगे, ठीक है, इसका कोई विकल्प नहीं। थर्ड है क्वेश्चन है आईडी के नेम में। मान लीजिए आपकी जो आईडी है, आधार कार्ड है या जो भी आपकी ओरिजिनल आईडी है, उसमें नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप क्या करें। देखिए जो आईडीज़ होती हैं उसमें आप अपडेट करवा लें, 3 से 4 दिन के समय के अंदर वो जो आपको अपडेटेड आईडी आपको प्रदान कर दी जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं, इसको लेके आप तनाव में न रहें। अभी आपकी आईडी में मान लीजिए आधार कार्ड में जो भी त्रुटियाँ हों, नाम आपका गलत है, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गई है, एड्रेस गलत हो गया, तो इसको क्या करें, आप इसको जो है अभी अपडेट करवा लें, करेक्ट करवा लें, 50 से 60 रुपये लगते हैं, ठीक है, और 3 से 4 दिन के अंदर प्रोसेस होकर आपको नई जो अपडेटेड आईडी है वो आपको मिल जाएगी। प्लस इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे बहुत सारे बच्चों की जो आईडी है बहुत पुरानी है, 6-6, 7-7 साल पुरानी है, और उसमें जो फ़ोटो लगा है बहुत पहले का, तो कई बार आप देखेंगे वेरिफिकेशन में इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, फ़ोटो मिसमैच हो जाता है। लेकिन आईडी में जो फ़ोटो लगा है इसको लेके बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप चाहें तो फ़ोटो भी अपडेट करवा लें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिस्टेक। मान लीजिए आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका नाम मीरा कुमार है, ठीक है, मीरा कुमार, आप स्पेलिंग लिखते हैं MIRA, सपोज दैट हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले रहे हैं, आपके नेम की स्पेलिंग है MIRA और किसी डॉक्यूमेंट में हो गए MEERA, तो अब आप तनाव की स्थिति में है कि मेरे हाई स्कूल में तो ये है और इंटर में ये हो गया, तो इससे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तनाव न लें, बहुत ज़्यादा इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप अपने स्कूल जाएँ जहाँ से आपने स्कूलिंग पास आउट की है, वहाँ के प्रिंसिपल के माध्यम से एक नोट पैड पर आप ये लिखवा लें, वो ईजिली लिख देंगे, वो आप जानते हैं आपने वहाँ उनके स्कूल से पढ़ाई की, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, वो अपना नोटपैड पे लिख देंगे ये सारी चीज़ें और उस पर उनकी साइन और मोहर लग जाएगी, बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, 110% आप सेफ रहेंगे। बाकी किसी भी तरीके के अगर डॉक्यूमेंट्स में जो आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, कोई भी तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, स्कूल मान लीजिए आप जाते हैं और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो लिखने से मना कर देते हैं, सहमत नहीं होते हैं आपकी इस बात से, तब आप क्या करेंगे। तब आपके पास एक ही विकल्प है जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि रामबाण तरीका, रामबाण सॉल्यूशन। वो क्या है, आप कहीं नहीं कचहरी जाएंगे और 200 से 250 रुपये खर्च आपके होंगे और वहाँ वकील के माध्यम से एक आप एफिडेविट बनवा लेंगे। उस एफिडेविट में आपके डॉक्यूमेंट्स में जो त्रुटियाँ हैं उनको वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जो एडवोकेट्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले से उनकी नॉलेज में होती हैं, आपको उनको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। वो चीज़ें आप जैसे बताएंगे कि मेरा
इस नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो सारी चीज़ें आपकी समझ जाएंगे। वो एफिडेविट बना देंगे, 110% वो आपको सेव कर देगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, राइट। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद जो मैंने इस वीडियो में चर्चा की आपके कोई भी सवाल बचेंगे। आप सब गलती क्या करते हैं, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और पहले कमेंट करने लगते हैं। कमेंट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम म्यूचुअली डिस्कशन करते हैं तो वो जो डिस्कशन होता है फ्रूटफुल होता है। लेकिन वीडियो पहले आप पूरा देख लीजिए, हर वीडियो में आपके सवालों का पूरा अच्छे से जवाब दिया जाता है। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप चाहे तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने नंबर डाले हैं, अपना नंबर डाला है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो कमेंट के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें, एज यू विश। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का डिलेमा नहीं। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन के साथ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई जो है विषम परिस्थिति न बने, और किसी भी तरीके से आपको सफल होना इस भर्ती में, आपका चयन सुनिश्चित होना चाहिए। मेरा बस यही और इतना एक ही मोटिव है। इसी मोटिव को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ आप सबके लिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। फिर किसी नए वीडियो में आप सबके सवालों का हम जवाब देंगे। आप सबसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।